नमस्कार सेवक साथियों, मैं हूं परम पूज्य परमात्मा एक सेवक जितेंद्र अवसरे और आप देख रहे हैं सेवक धर्म यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल सुनने का विषय नहीं है, केवल ज्ञान लेने का विषय नहीं है, बल्कि यह विषय है हमारे जीवन की जड़ को हिला देने वाला, हमारे भीतर सोई हुई आत्मा को जगाने वाला है। और सबसे बड़ी बात, यह विषय हमें यह सोचने पर मजबूर करेगा कि हम जी तो रहे हैं, लेकिन क्या सही में जी रहे हैं? क्योंकि सांस लेना जीना नहीं होता, कमाना जीना नहीं होता, खाना पीना जीना नहीं होता, परिवार चलाना जीना नहीं होता, धन जोड़ लेना जीना नहीं होता। बाबा जुमदेव जी कहते हैं, जीवन वह है जिसमें आत्मा हल्की हो, मन शांत हो, कर्म निष्काम हो और मृत्यु उत्सव बन जाए। यही असली जीवन है। लेकिन आज की स्थिति क्या है सेवक साथियों? इंसान सुबह उठता है भागने के लिए, दिन भर भागता है जमा करने के लिए, रात को सोता है चिंता लेकर और पूरी उम्र इसी दौड़ में निकल जाती है। फिर अंत समय आता है और वही इंसान जिसके पास बंगला है, पैसा है, पद है, पहचान है और रिश्तेदार है, वही इंसान अस्पताल के बेड पर या घर के कोने में तड़पता दिखाई देता है। क्यों? आज हम इसी प्रश्न की जड़ में उतरेंगे। आत्मचिंतन का पहला प्रश्न। सेवक साथियों, आज पूरी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल है और इसका उत्तर आपको कमेंट्स में देना है। सवाल यह है, क्या हम अपने जीवन में आत्मा के लिए भी कुछ जमा कर रहे हैं या केवल संसार के लिए? थोड़ा रुकिए, 2-4 सेकेंड और सोचिए। स्वयं से पूछिए, घर बना रहे हैं, ठीक है, बैंक बैलेंस बना रहे हैं, ठीक है, बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन आत्मा का भविष्य बना रहे हैं क्या? क्योंकि शरीर की विदाई निश्चित है, पर आत्मा खाली गई तो तड़प निश्चित है। बाबा जुमदेव जी कहते हैं, तड़प मृत्यु में नहीं, तड़प अधूरेपन में है। बहुत गहरी बात, मृत्यु किसी को नहीं तड़पाती। ध्यान रखिए, मृत्यु दर्द नहीं देती, दर्द देता है अधूरा जीवन। जिसने पूरी जिंदगी केवल इकट्ठा किया लेकिन भीतर कुछ नहीं भरा, उसे मृत्यु के समय लगता है, अरे अभी बहुत कुछ बाकी है, अरे अभी ये काम अधूरा है, अरे अभी यह मकान का काम पूरा नहीं हुआ, अरे अभी पोते की शादी नहीं हुई, अरे अभी और पैसा बढ़ाना था, अरे अभी जमीन का केस चल रहा है। और जब मृत्यु सामने आती है तो अचानक भीतर का खालीपन दिखाई देता है। यही तड़प है। पक्षी क्यों नहीं तड़पता? सेवक साथियों, जरा प्रकृति को देखिए। एक पक्षी है, न बैंक बैलेंस, न जमीन, न पद, न राजनीति, न भविष्य की चिंता। सुबह उठता है, जितना दाना मिला खा लिया, पेड़ पर बैठा, आकाश देखा, संध्या आई तो घोंसले में बैठ गया। किसी से बैर नहीं, किसी से हिसाब नहीं, कल की फिक्र नहीं। और जब उसका समय आता है तो चुपचाप एक कोने में बैठ जाता है। न डॉक्टर, न इंजेक्शन, न मेरा, बस शांत। प्राण ऐसे ही निकलता है जैसे दीपक की लौ धीरे से ऊपर उठ गई। क्यों? क्योंकि उसने जीवन को पकड़ा ही नहीं था। ध्यान रखिए, जिसने जीवन को पकड़ा है वह मृत्यु में भी छूटते समय तड़पेगा। जिसने जीवन को प्रभाव माना है, यात्रा माना है, निमित्त माना है, उसकी विदाई सहज होगी। इंसान क्यों तड़पता है? क्योंकि इंसान का पूरा जीवन मेरा में बीतता है। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी नौकरी, मेरा सम्मान, मेरा पहचान, मेरा निर्णय, मेरी उपलब्धि। और बाबा जुमदेव जी बार बार कहते हैं, जहाँ मेरा आया वहाँ भय आया, जहाँ मैं आया वहाँ बंधन आया, और जहाँ बंधन आया वहीं मृत्यु तड़प बन गई। क्योंकि मृत्यु आती है और कहती है, चलो सब छोड़ो। अब जिसने पूरी उम्र पकड़ा है वो छोड़ेगा कैसे? इसलिए बाबा कहते हैं, जीते जी छोड़ना सीखो ताकि जाते समय टूटना ना पड़े। वाह, क्या अद्भुत वचन है। बाबा ने हमें क्यों दिया था तो शब्द नियम? सेवक साथियों, बाबा जुमदेव जी कोई साधारण संत नहीं थे। उन्होंने केवल भक्ति नहीं सिखाई, उन्होंने मृत्यु की तैयारी सिखाई। जी हाँ, यह मार्ग केवल पूजा पाठ का मार्ग नहीं है, यह जीवन को हल्का और मृत्यु को शांत बनाने का विज्ञान है। और इसीलिए बाबा ने हमें दिए हैं तत्व शब्द नियम। यह 3 केवल सुनने की बात नहीं है, यह आत्मा के 3 स्तंभ है। तत्व, मैं शरीर नहीं हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। जब तक मैं अपने को शरीर मानता हूँ तब तक बीमारी से डरूंगा, बुढ़ापे से डरूंगा, मृत्यु से डरूंगा। लेकिन जिस दिन मुझे बोध हो गया मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं उस अपार देवी शक्ति का अंश हूँ, उसी दिन मृत्यु का आधा भय समाप्त हो जाएगा। क्योंकि तब समझ में आता है, जाना शरीर को है, मैं तो यात्रा बदल रहा हूँ। शब्द सत्य, मर्यादा, प्रेम। बाबा का हर शब्द आत्मा को भरने वाला शब्द है। सत्य से मन साफ होता है, मर्यादा से कर्म संभलते हैं, प्रेम से हृदय विस्तृत होता है। जिनका मन साफ, कर्म संयमित, हृदय विशाल, वो अंत समय पछताएगा नहीं। क्योंकि उसने किसी को जलाया नहीं, किसी को तोड़ा नहीं, किसी को छल कर नहीं जिया। उसके भीतर बोझ कम रहेगा।
नियम कर्मों को भटकने से रोकने वाला किनारा। बिना नियम का जीवन नदी बिना किनारा जैसा है। जहाँ मन किया बोल दिया, जहाँ मन किया लड़ लिया, जहाँ मन किया आप शब्द दे दिए, जहाँ मन किया पूरे विचार पाल लिए। फिर ये सब कर्म गांठ बनते जाते हैं और अंत समय यही गांठ गले में फंसती है। बाबा ने नियम इसलिए दिए हैं कि सेवक का जीवन उलझे नहीं। अब सवाल है, आत्मा खाली क्यों रह जाती है? क्योंकि हम रोज शरीर को खिलाते हैं, आत्मा को नहीं। सुबह चाय मिली, नाश्ता मिला, दोपहर भोजन, शाम स्नैक्स, रात खाना, शरीर की इतनी सेवा, लेकिन आत्मा न सत्य का भोजन, न नाम का स्मरण, न परमात्मा का चिंतन, न निष्काम कर्म का अभ्यास, न आत्म परीक्षण। तो आत्मा सुखती जाती है और सुखी आत्मा मृत्यु के समय घबराती है। एक बहुत गहरा प्रसंग है। सेवक साथियों, एक वृद्ध सेवक थे। जीवन भर बाबा के बताए हुए मार्ग पर चले। घर भी संभाला, खेती भी की, परिवार भी चलाया, लेकिन हर काम के पहले कहते थे, करता तू जनी मानिए। और हर रात सोने से पहले कहते थे, आज जो हुआ बाबा तेरे भरोसे हुआ। धीरे धीरे उनमें नियमित भाव इतना गहरा हो गया कि मैं गलने लगा। समय आया, शरीर कमजोर हुआ, पर चेहरे पर मुस्कान। परिवार रो रहा था। उन्होंने कहा, रोते क्यों हो? मैं नहीं जा रहा। मैं बोझ रखकर हल्का हो रहा हूँ। क्या वचन है? मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं हल्का हो रहा हूँ। यही है सेवक की मृत्यु। आज का सबसे बड़ा आत्मचिंतन। सेवक साथियों, क्या हम हल्के हो रहे हैं या रोज बोझ बढ़ा रहे हैं? थोड़ा सोचिए, कितने लोगों से शिकायत है, कितनों से मनमुटाव है, कितनी इच्छाएं हैं, कितना अहंकार है, कितना फल चाहिए, कितना नाम चाहिए। ये सब बोझ है और बोझ लेकर उड़ान नहीं होती। पक्षी तभी उड़ता है जब हल्का होता है। आत्मा भी तभी परमात्मा की ओर सहज जाएगी जब हल्की होगी। निष्काम कर्मयोगी क्यों जरूरी है? क्योंकि कर्म तो करना ही है। घर भी कर्म है, बाहर भी कर्म है, सेवा भी कर्म है, व्यवहार भी कर्म है। लेकिन दो प्रकार से कर्म होते हैं। एक मैं कर रहा हूँ, दूसरा मुझसे कराया जा रहा है। पहले में अहंकार है, दूसरे में नियमित भाव है। पहला बांधता है, दूसरा मुक्त करता है। बाबा हमें दूसरा सिखाते हैं। मृत्यु उत्सव कब बनेगी? जब आत्मा भरी होगी, कर्म हल्के होंगे, शिकायत कम होगी, मेरा कम होगा, नियमित भाव बढ़ेगा, परमात्मा का बोध होगा। तब मृत्यु दुश्मन नहीं लगेगी, तब लगेगा अब घर जाना है। सेवक साथियों, आज का आत्मचिंतन प्रश्न कमेंट में जरूर लिखिए। क्या मैं अपने दैनिक कर्मों में कर्ता भाव से काम करता हूँ या निमित्त मात्र होकर? और दूसरा प्रश्न, अगर आज मृत्यु सामने आ जाए तो क्या मेरी आत्मा शांत है? यह प्रश्न लिखिए, स्वयं से पूछिए, रोज पूछिए। सेवक साथियों, याद रखिए, मृत्यु सबकी आनी है, यह तय है। लेकिन मृत्यु कैसे होगी, यह आज का जीवन तय करेगा। अगर आज संग्रह है तो अंत समय संघर्ष है। अगर आज समर्पण है तो अंत समय शांति है। अगर आज अहंकार है तो अंत समय तड़प है। अगर आज नियमित भाव है तो अंत समय उत्सव है। इसलिए बाबा जुंडे जी कहते थे, जीते जी आत्मा को भर लो, वरना अंत समय सांसें चलेगी लेकिन भीतर सुना रहेगा। सेवक साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार जी।